हाँ पता है इस वीडियो का कोई लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन लॉजिक तो साला रोहित शेट्टी की मूवीज का भी नहीं बनता, फिर भी इंजॉय करते हो ना जम के। तो सेम वैसे ही ये वीडियो भी देख लो। और अगर मार्वल कैरेक्टर्स और डीसी कैरेक्टर्स के ऊपर ये वाली वीडियोस बनाई जा सकती है तो अपने इंडियन चुलबुल पांडे और सिंघम किसी से कम है के? आई मीन की कम है क्या? अब तुम बोलोगे कि उन कैरेक्टर्स के पास तो फिक्शनल सुपर पावर्स है जिससे कि तुम उन्हें कंपेयर कर सकते हो, और वहीं हमारे इंडियन कैरेक्टर्स के पास ऐसा क्या है? हमारे इंडियन कैरेक्टर्स के पास माँ है, गर्लफ्रेंड है, एक पुलिस की वर्दी है, बचपन में बाप मरा था तो एक मोटिव है, और सामने एक काफी घटिया निहायती बेहुदा विलन है। और नहीं ऐसा नहीं है कि इस विलन को मारने के बाद ही अपना हीरो बनता है, वो हीरो पहले से ही है। बाहर की मूवीज में क्या होता है कि हीरो को अपनी एबिलिटी साबित करनी पड़ती है, वो स्टोरी राइटिंग को उस वे में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने इंडियन कैरेक्टर्स पहले से ही ग्रेट है, उनको बनने की जरूरत नहीं है। वो अपना एक रौला मेंटेन करके रखते हैं कि एंट्री हो रही है तो आसपास के कैरेक्टर्स ऐसे बिहेव करेंगे कि भाई साहब इसको तो मैं बचपन से जानता है, इसी ने उठाया था ना एक उंगली पे टाइटैनिक। हाँ पता थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये सारी बातें मोस्ट ऑफ बिग स्टार की मूवीज में ही होती है, और मैं पर्सनली इन सारी बातों को पूरी तरीके से सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि तुम खुद ही सोचो, अगर तुम एक बड़े स्टार बन जाओ, तुम्हें ये पता चले कि सिर्फ थिएटर में लोग तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आते हैं, तो फिर तुम अपनी मूवीज में एफर्ट लगाओगे? ऑब्वियसली नहीं। और क्या मूवी डायरेक्टर्स भी तुम्हें ऐसी स्टोरीज ऑफर करेंगे जिसमें कि तुम्हें एफर्ट करना पड़े या फिर कुछ स्ट्रगल करना पड़े? ऐसी स्ट्रगलिंग स्टोरीज तुम्हारे लिए लिखी ही नहीं जाएंगी, और इसमें कुछ गलत भी नहीं दिखता ऑडियंस को। अगर ऑडियंस को मजा आ रही है तो क्या गलत क्या सही, क्या ही फर्क पड़ता है किसी को। और ऑडियंस के इसी मजे में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कल्ट बन जाते हैं, और कल्ट से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि सिनेमैटिक मास्टरपीस मूवीज है वो। मैं कल्ट उस वे में बोल रहा हूँ जैसे कि इमेजिन करो तुम किसी अपने दोस्त के साथ खड़े हो और बात कर रहे हो उससे, और सिंपली तुम ऐसे ये वाला स्टेप करने लग जाते हो। बिल्कुल सेम ऐसे ही अपनी डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में भी उन कैरेक्टर्स का नाम लेते हो या फिर उनकी कुछ एक्शंस करके दिखाते हो सामने वाले को, जैसे कि वो हंसे या फिर इम्प्रेस हो, वो तुम पर और सामने वाले पर डिपेंड करता है। मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें, मेरे सामने वाले तो हंसते हैं साले। हाँ तो फिर से टॉपिक पर आए और बात करें चुलबुल पांडे और सिंघम की, इन दोनों को हम कंपेयर कैसे करने वाले हैं। अभी मेन टॉपिक में नहीं आया मैं, वो सारी बातें भी जरूरी थी भाई। और हाँ ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर हम अजय देवगन और सलमान खान के स्टारडम को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इनकी मूवी फ्रेंचाइजी और उनके कैरेक्टर्स को ही कंपेयर कर रहे हैं आपस में। जैसे कि यहाँ पर पहले बात करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर इंडियन ऑडियंस के बीच में ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाया है, तो देखो अपने सलमान भाई यानी कि चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर है वो अपनी एक अलग पर्सनैलिटी लेके चलता है। अपने चुलबुल पांडे वैसे तो बड़े फनी है, कूल है, स्मार्ट है, लेकिन जब भी उन्हें गुस्सा आता है वो अग्रेसिव होते हैं, और अग्रेसिव होने का यूनिवर्सल रीजन तो एक ही है, किसी अबला नारी या अबला मर्द पर अत्याचार हो रहा होगा। तो संसार की ये जुल्म देखकर वो अग्रेसिव भी हो जाते हैं। वो कूल है, वो स्मार्ट है, वो डैशिंग है, और इसी के साथ साथ वो गुस्से वाले भी हैं। और इसी का बिल्कुल ऑपोजिट अपने बाजीराव सिंघम के नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा ही रहता है भाई। वो नहीं है कूल, वो नहीं है स्मार्ट। ऐसे स्मार्ट बोलने जाओ तो विलन्स को ढूंढने में और उनका पता लगाने में तो स्मार्ट है ही, लेकिन हमेशा गुस्से में रहेंगे। उनको नहीं मारनी फनी पंचलाइंस, उनको नहीं बनना कूल। उनमें इमोशंस है, जिन इमोशंस की वजह से उन्हें गुस्सा आता है, और वो गुस्सा ही उनकी एबिलिटी है, उनकी वो पावर है जिससे कि वो विलन को हरा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पॉपुलर है। दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है इंडियन ऑडियंस के बीच में, लेकिन अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो बाजीराव सिंघम का कैरेक्टर ज्यादा पॉपुलर है चुलबुल पांडे के मुकाबले। चुलबुल पांडे का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन सिर्फ सलमान खान की वजह से। चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर है उसकी कैरेक्टर राइटिंग इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो कोई इम्पैक्ट छोड़ सके हमारे दिमाग में, लेकिन इस कैरेक्टर ने पॉप कल्चर में इतना ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है तो सिर्फ एक आदमी की वजह से, अपने सलमान भाई। वो कैरेक्टर जैसे चलता है, जैसे बात करता है, वो उस कैरेक्टर की कैरेक्टर राइटिंग नहीं है, बल्कि अपने सलमान भाई एक्चुअल में ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। मतलब समझ रहे हो तुम, चुलबुल पांडे का कैरेक्टर चुलबुल पांडे नहीं है, सलमान खान विद वर्दी ही है भाई। और हो तो सलमान खान जैसा हो। किसको चाहिए कैरेक्टर राइटिंग, किसको चाहिए अपने अलग स्टेप्स? सलमान भाई अपने स्टेप्स खुद ही बनाते हैं, और वो पॉपुलर हो भी जाते हैं बिकॉज ऑफ सलमान खान है वो। अब अगर डांस स्टेप्स की बात चली रही है तो सिंघम का वो वाला डांस स्टेप कितना ज्यादा पॉपुलर है वो तो तुम सभी जानते ही हो। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी तुम कुछ ऐसा कर देते हो, कुछ ऐसा अनबिलीवेबल कर देते हो, तो तुम्हारे मुंह से पहली बात यही निकलती होगी, सिंघम। लाइक होता है ना, ऐसा करते हो कि तुम बचपन में, मैं भी करता था एक्चुअली, हम सभी करते थे भाई अपने बचपन में। और अब इनकी मूवी के विलन्स को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अपने हीरोज इतने ज्यादा ओवर पावर्ड है कि वो विलन्स को ऐसे चुटकियों में हरा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनके विलन्स के साथ के एक्शन की ही बात करनी है तो विलन खुद तो लड़ता नहीं है सामने से, वो अपने पंटरों को ही भेजता है। क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ विलन्स ऐसे होते हैं जो लड़ने की हालत में ही नहीं होते हैं, या तो वो कोई बूढ़ा पॉलिटिशियन होगा या फिर कोई ढोंगी बाबा, जो विलन्स की लड़ने की हालत में ही नहीं होते हैं। उनको अपना हीरो एक गोली में
निपटा देता है। और जो विलन्स थोड़े ऐसे फिजिकली पावरफुल होते हैं उनसे थोड़ी बहुत मार खाता है अपना हीरो, लेकिन एट द एंड जीत तो उसी की ही होगी क्योंकि जीत सच्चाई की ही होती है अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन मूवीज। बाकी रियल लाइफ में क्या होता है वो तुम सभी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। कोई ज्यादा बात करने लायक टॉपिक है नहीं है, लेकिन जो ज्यादा बात करने लायक टॉपिक था यानी कि चुलबुल पांडे वर्सेस सिंघम, बाजीराव सिंघम, इस टॉपिक पर जितनी भी बातें पॉसिबल थी वो सारी बातें हमने इस वीडियो में कर ली हैं आगे। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू। बड़े बेरोजगार हो, यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को, कोई नहीं सॉरी भाई। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर से बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से मार देना। मैं मिलता हूँ किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय सिंघम पांडे।